एक बार एक मोहल्ले में एक औरत आती है अपने 3 बच्चों के साथ रहने के लिए। औरत बहुत सुंदर थी और बहुत अमीर भी थी। एक बड़ा सा बंगला, खूब सारे नौकर, खूब सारी गाड़ियां। कुछ दिन बाद मोहल्ले वाले उस औरत के अंदर 3 बातें नोटिस करते हैं। पहला ये कि वो बहुत पतले कपड़े पहनती थी। दूसरा ये कि वो इतना ज्यादा इत्र और परफ्यूम लगाती थी कि उसके पास से निकलने वाला हर कोई महक जाता था। और तीसरा ये कि डेली उसके घर पर शाम को 3 आदमी आते थे, और जैसे ही वो आदमी आते, नौकर और बच्चे घर से निकल जाते थे और आदमियों के आने के बाद तेज आवाज में गाने चल जाते थे। और जैसे ही वो आदमी वापस जाते, नौकर बच्चे लौट आते और गाने बंद हो जाते थे। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा, और यहाँ तक की कहानी सुनकर आप में से भी कुछ लोगों ने मोहल्ले वालों की तरह औरत के चरित्र के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही लिया होगा। अब कुछ दिन बाद उस औरत की मृत्यु हो जाती है। मोहल्ले वालों ने सोचा, चलो जैसी भी थी तो इंसान ही, इंसानियत के नाते हम उनकी अंतिम यात्रा में चलते हैं। अब जैसे ही मोहल्ले वाले उनके घर पहुंचे, वो 3 आदमी उनको आगे से मौजूद मिले। अब मोहल्ले वालों में जिज्ञासा हुई ये जानने की कि इन 3 आदमियों का इस औरत के साथ क्या रिश्ता था। अब जैसे ही मोहल्ले वालों ने पूछा कि आपका इस औरत के साथ क्या रिश्ता था, जैसे ही आप आते, नौकर बच्चे बाहर चले जाते थे और गाने बहुत तेज चल जाते थे। इतना सुनने के बाद वो आदमी समझ जाते हैं कि मोहल्ले वालों के दिमाग में औरत के प्रति क्या चल रहा था। उनमें से एक बोलता है कि ये मेरी भाभी थी और मेरे भाई की कुछ समय पहले कैंसर से मृत्यु हो चुकी है, और मेरी भाभी को स्किन कैंसर था, इस वजह से वो बहुत पतले कपड़े पहनती थी और उनकी बॉडी से दुर्गंध आती थी, इसलिए वो इत्र और परफ्यूम लगा के रखती थी। और बाकी के 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला कि भाभी की तबीयत कुछ दिनों से खराब होने की वजह से वसीयतनामा लिखने के लिए वकील साहब मेरे साथ डेली आते थे, और ये जो है उनके डॉक्टर है जो उनका इलाज करने आते थे मेरे साथ। और जैसे ही डॉक्टर साहब उनके स्किन या चमड़े निकालते थे तो उनकी चीखें निकलती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उनकी चीखें बच्चों तक जाए, इसलिए उनके आने से पहले वो बच्चों को घर से बाहर भेज देती थी। और चीखों की आवाज मोहल्ले तक ना जाए, इसलिए वो तेज गाने बजाती थी। इतना सुनने के बाद मोहल्ले वालों को अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदगी हुई। तो ये तो एक कहानी है दोस्तों। अगली बार आपको अपनी छोटी सोच और अपने घटिया नजरिए पे शर्मिंदा ना होना पड़े, इससे पहले ये जान लेना कि हर बार आंखों देखा कानों सुना भी सही नहीं होता।